बड़े भाग्यशाली वो साधक होते हैं जो चार बातें अपने जीवन में धारण करते हैं। भगवत भक्तों से विशुद्ध प्रेम, भगवन नाम का निरंतर रटन, भगवत भाव रहित जन जो हैं उनसे बिल्कुल प्रेम ना करना। जो भगवत विरोधी, आस्तिकता से रहित अश्रद्धालु जन हैं, दूर से प्रणाम है उनसे, भगवत भावना है पर उनका संग ना करना। और भगवत कृपा पर पूर्ण विश्वास रखना, निरंतर नाम जपना, भगवत कृपा से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और भगवत भक्तों से प्रेम और भगवत विमुखों का त्याग, ये बड़े भाग्य से बात आती है। भगवत दर्शन की तीव्र उत्कंठा, निरंतर नाम जप, विषयों में अरुचि और सहनशील स्वभाव, वो इस त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर लेगा। पुनः ध्यान दीजिए, जब आप भगवत भक्तों से प्रेम करेंगे, निरंतर नाम जप करेंगे, कुसंग का त्याग करेंगे और भगवान की विशुद्ध कृपा हमारे ऊपर है, ऐसा चिंतन करेंगे तो भगवत दर्शन की लालसा जागृत हो जाएगी। जिसके हृदय में भगवत दर्शन की, भगवत मिलन की उत्कंठा, निरंतर सुमिरन, विषयों में अरुचि और सहनशील स्वभाव, सब कुछ सहेंगे, वो त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। जगत का चिंतन छूटे, निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन हो, यही सर्वोत्तम साधना है, यही सर्वोत्तम साधना है। बहुत धीरे धीरे अभ्यास के चक्कर में मत पड़ो। देखो क्या धीरा, अभी नया बच्चा पधार गया, कैसे विश्वास करें हम कि हमें शाम मिलेगी? बहुत खतरे में है। ये रोज जो व्याकुलतापूर्ण बात करते हैं समझ में नहीं आता। बहुत कम समय है और इसी शरीर से मुक्त हुआ जा सकता है, अन्य शरीरों से नहीं। लेकिन चलो भाई, अगले जन्म, पता नहीं अगला जन्म हमें किस योनि में जाना पड़े, मुक्त केवल इसी शरीर से हो सकते हैं। यही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, केवल केवल यही। और इसमें तुम प्रमाद कर रहे हो, अगले मिनट का भरोसा नहीं। यात्रा बहुत लंबी है, समय कुछ पता नहीं है, बाजी केवल इसी शरीर से जीतनी है। और आप प्रमाद स्थित है, आप मनोरंजन कर रहे हैं, आप चैन से सो रहे हैं, चैन से खा रहे हैं, आपको हंसी मजाक सूझ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। विचार करके देखो, संकल्प विकल्पों का तांता लगा हुआ है, व्यवहार की बाहुल्यता है, भोगों में सुख बुद्धि। समझो समझो, बहुत कम समय में जीवन मुक्त होना है। जितने संप्रदाय हैं, जितने मार्ग हैं, माया मुक्त होने के लिए हैं। माया मुक्त पुरुष ही भगवत प्रेमी होता है। कोई ऐसा नहीं इंद्रियों का विलासी, भोगों में रमण करने वाला कोई भगवत अनुरागी होता है। इस भूल में मत रहना, जीवन मुक्त महापुरुष ही अनुरागी होता है। जगते भयो फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। प्रेम कोई खिलवाड़ नहीं, ब्रह्मबोध के ऊपर की बात है प्रेम। जो जीवन मुक्त महापुरुषों के भी हृदय में विकलता पैदा कर दे, उसे प्रेम कहते हैं। यहां शरीर आकर्षण को, भोग आकर्षण को तुम प्रीति नाम दे रहे हो, ये सब काम के अंतर्गत आता है, इसलिए सावधान। साधु महात्माओं के संग या उनकी सेवा, आपका एक क्षण भी भजन नहीं रुकना चाहिए। आप ज्ञानी हैं, एक क्षण भी संसार का चिंतन नहीं होना चाहिए। जो बचा वो स्वरूप है। ये चलो, जिस मार्ग के पथि को चलो, सावधानी पूर्वक चलो, भयभीत हो जाओ, मनोरंजन का समय ही नहीं है। कैसे तुम्हें बताएं, हृदय में हाय हाय मचता है, नई अवस्था है आप लोगों की। और भजन में इतनी शिथिलता, आपके चेहरे पे खिन्नता नजर नहीं आ रही, उदासीनता नजर नहीं आ रही, व्याकुलता नजर नहीं आ रही भगवत प्राप्ति की। तो लगता है अरे कितनी बड़ी चूक हो रही, कितनी बड़ी कृपा श्री जी ने की हमें। वृंदावन धाम, संतों का सानिध्य, जैसे आग बुझ रही हो, फूकनी से फूका जाए तो प्रज्वलित हो जाती है।
ऐसे संतों का संग, उनकी वाणी फूकनी का काम करती है। वो प्रतिपल हमारे हृदय में वैराग्य की आग, ज्ञान की आग, प्रेम की आग जलाती है। यदि सत्संग हो रहा और आपका हृदय व्याकुल नहीं हो रहा भगवत मिलन के लिए, तो या तो भारी कुसंग है पीछे, और या फिर वो सत्संग ही नहीं है। सत्संगति संस्कृति करंता, सत्संग का स्वरूप है कि समस्त आसक्तियों का नाश करके एकमात्र प्रभु में आसक्त हो जाना, प्रभु के चिंतन में तन्मय हो जाना। चूको मत, बहुत कम समय है, वस्तु प्राप्त कर लो, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। केवल भगवत प्राप्ति के लिए आपको इस समय दिया गया है। साधक को संयमित जीवन जीना चाहिए। दूसरा, जो साधना है ठीक समय के अनुसार नियमित, बहुत काल तक नियम नहीं टूटना चाहिए। स्वाध्याय और साधना जितनी जैसी ठीक समय पर दीर्घ काल तक वैसी होनी चाहिए। तीसरा, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही सब चेष्टाएं करनी चाहिए। जो भी चेष्टा तुम्हारी हो रही, तुम्हारे लक्ष्य से विलग नहीं होनी चाहिए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, अपने आराध्य के अनुकूल चेष्टा होनी चाहिए, अपने लक्ष्य के अनुकूल चेष्टा होनी चाहिए। आप हंस रहे हो, देख रहे हो, बोल रहे हो, छू रहे हो, सूंघ रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, आप अपने लक्ष्य के अनुकूल कर रहे हो कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मनोरंजन कर रहे हो, लक्ष्य के प्रतिकूल कर रहे हो, आराध्य देव के प्रतिकूल कर रहे हो, फिर आपको अनुभव नहीं होगा। भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा तो विषयानंद में डोलोगे, दिखावटी केवल होगा, ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जीवन मजाक नहीं है, ये जीवन सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए है। और जिस आनंद के लिए आप छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, दम्भ कर रहे हो, वहां आनंद है ही नहीं। लौटो, आप सच्चे आनंद के धनी हो, आप सहजानंद में डूब जाओगे। वापस तो होइए, बहिर्मुक्ता को छोड़िए। इसके लिए आपका संयमित जीवन होना चाहिए। जो आपका स्वाध्याय उपासना है, ठीक नियत समय पर जितनी संख्या में, वो बहुत काल तक वो आपका नियम चलना चाहिए। जो भी शरीर की चेष्टाएं हो वो लक्ष्य के अनुकूल होनी चाहिए। कोई भी मान अपमान में ना फंसे, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, उधर दृष्टि ही मत दो। चाहे जितना कोई बड़ा अत्याचारी हो, तुम्हारे प्रति अत्याचार कर रहा हो, तुम उसे श्राप मत देना, दंड मत देना, क्षमा करो, तभी आप अपने स्वरूप में पहुंचोगे। यदृच्छा लाभ में संतुष्ट रहो, किसी भी द्वंद्व से परास्त मत होना। सर्दी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, सबको सहो। देखो, आप परिपक्व उपासक हो जाओगे यदि ऐसा करोगे। जो स्वयं वरण करता है दुख को, वो इस दुख पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात स्वयं सुख सुविधाओं का त्याग करके सच्चिदानंद तत्व के लिए, भगवान ने श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है, जो मेरे लिए प्राप्त भोगों का भी त्याग कर देता है, वो मेरे परम सुख को प्राप्त होता है। दूरादपास्य सृजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वे सुसाधन वरिष्ठ चिरम निराशा, तो वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्रीमद् राधा सुधा निधि। जो पारिवारिक सुख का, अर्थ के द्वारा प्राप्त सुख का, साधना के द्वारा प्राप्त सुख का त्याग कर देता है, वो लाडली जी के महाप्रेम रस वर्षा में डूब जाता है। असंग रहना, जीवन में कभी किसी से ममता ना होने पावे, सावधान रहना। निरंतर अध्यात्म चिंतन में रहना, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। जित संग दोषा, किसी से ममता ना होने पावे। ध्यान रखना, भगवान की माया अघटन घटना पटीयसी है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मानी को भी फंसाने में देर नहीं लगती, इसलिए सावधान रहना। मनीराम की सलाह पर कभी विश्वास मत करना। मन को कभी खाली मत रहने देना, ये बड़ा शैतान है, खाली होगा पटक देगा। हर समय भगवत चिंतन, आत्म चिंतन, शास्त्र चिंतन, इष्ट चिंतन। एक क्षण खाली रहना भी महापाप है, ऐसा शिवानंद जी ने पूज्य बाबा को उपदेश किया। आगे बढ़े, एक संत ने बताया कि हाय हाय, लोग हड्डी या बाल पड़े हों तो बचा के निकलते हैं, लेकिन इस शरीर से प्रेम करते हैं जिसमें और कुछ नहीं है। यही हड्डी मांस रक्त मल मूत्र बाल, इससे प्रेम करते, इससे अपना स्वरूप मानते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है, लोग कितने अज्ञान में फंसे हैं।
महाराज जी ने पहले ही ये निश्चय कर लिया था कि मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊंगा कि चाहे जितनी सुंदरी स्त्रियां हों उनके समीप रहने पर भी हमारे अंदर कोई विकार ना आवे, चाहे जितना सुंदर भोग स्वादिष्ट दिखाई दे रहा हो, मेरी रसेंद्री कभी लालायित ना हो, कभी शरीर का कोई द्वंद्व हमें परास्त न करे। मैं इस शरीर के साथ मुर्दे जैसा व्यवहार करूंगा, कभी इसको अपना स्वरूप नहीं मानूंगा। भूख प्यास प्राण के धर्म है, मेरे नहीं। काम क्रोध आदि मन के विकार है, मेरे नहीं। मिटिया मेट कर दूंगा इन सबको। यह है साधक का दृढ़ निश्चय, ऐसा ही होना चाहिए। या हम इतने कमजोर हो गए, अरे मन नहीं लगता, अरे अब रह नहीं पाते, ये सब क्या? आप जितना भयभीत होते जाएंगे दुश्मन उतना ही चढ़ता चला जाएगा। आपके पास साधन बल है, आश्रय बल है, शरणागत जन है, मिटिया मेट कर दूंगा। मरना तो है ही ना, जीते जी मार दो तो महात्मा हो जाओगे, बस अंतर इतना ही। मरा तो है ही, मरेगा तो है ही। कितनी बार मर चुके हो, नई बात थोड़ी होने की आप पहली बार मरेंगे, बहुत बार मर चुके हैं। प्रतिक्षण मरी तो रहा है शरीर, आप जान नहीं रहे। एक बार हिम्मत करो और निकलो इस विषय दलदल से। देखो आप आनंद के समुद्र में डूबेंगे। पर यह निश्चय दृढ़ होना चाहिए। आज दृढ़ निश्चय करो और एक सप्ताह के अंदर जिस दृढ़ निश्चय में आप चलोगे उसी का प्रश्न आ जाएगा। आप देख लो, करके देख लो। जहां आप कमर कसोगे वहीं घसीट के गिरा दिए जाओगे, और जब गिरे पड़े हो तो कोई बात नहीं। और जहां आप चलने की कोशिश की वहीं आपको फिसलन डाल दी जाएगी। तभी तो जब हम सोचते हैं भजन करना तभी ये बाधाएं आ जाती है। और आएंगे कि नहीं क्या भाई? परम पद पे आरूढ़ होने जा रहे, जीवन मुक्त होने जा रहे हो, ये दुश्मन बहुत काल से सता रहे, ये ऐसे छोड़ देंगे क्या? जहां देखा किसने कमर कसी कि आज सत्संग में सुना, बस आज ऐसे चलेंगे, वहीं गिरा देगा। बस आप सावधान रहना, कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा लेकिन नहीं, शास्त्र विरुद्ध भोग नहीं भोगूंगा। अब नहीं, अब लो निशानी, अब ना नशइयो। दृढ़ निश्चय। आप एक संत के दर्शन किए जो एक स्थान में ही रहते थे, वो आसन नहीं बदलते थे, जहां बैठे वहीं। आप आश्चर्य मानेंगे, एक संत के दर्शन हुए शिशोलर, जब बिंदौर इछावर उधर जब भ्रमण कर रहे थे हम, तो सुनने को मिला कि एक संत 20 वर्ष से एक आसन में है। गप है, ऐसा लगा। तो एक परमहंस जी मिले तो उन्होंने कहा कि सिसोलर किधर है? तो हमें तो पता नहीं। बोले हमने सुना है कि एक महात्मा है जो 20 वर्ष से एक ही आसन पे है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। हमको हमने भी सुना है। तो बोले चलते हैं। फिर पूछते पूछते 3 दिन में वहां पहुंचे सिसोलर। वो आश्चर्य की बात, बिल्कुल आंखों देखी बात। जब वहां पहुंचे तो ऐसे भीड़ लगी हुई थी जैसे कहीं कोई मेला लगता है ना, किसी भगवान की कोई पर्व उत्सव में, ऐसे लोगों की अपार भीड़, बाहरी गाड़ियों की भीड़। और जब वहां पहुंचे तो देखा एक कमरे में एक आसन पर वो लेटे हुए थे, बस मुर्दावत चेष्टा। थोड़ी देर में एकदम ऐसे देखते फिर से। और उनकी पूजा ऐसे हो रही थी जैसे देवी देवताओं की नहीं होती, गांव में लोग करते हैं, बलिहारी जाओ गुड़ और घी मुंह में लगा रहे, जल ऐसे नहीं करते, ठीक ऐसे पूजा हो। कुत्ता आया सबके बीच से, पेड़ा खा के उनके मुंह से ऐसे चला गया। कोई मतलब बिल्कुल फ्री, कोई शासन नहीं, तुम चढ़ाओ दूसरा उठा ले गया, कोई मतलब नहीं था। और वो एक घर में थे। उस प्रसंग वहां बताया लोगों ने कि एक सिद्ध रोटी राम बाबा उनके गुरु भाई थे। तो रोटी राम, इंदिरा गांधी उनके दर्शन करने गई थी, तो